वेलकम बैक टू हुंजा व्लॉग एपिसोड 2। आज सबसे पहले तो हम अपने होटल जा रहे हैं बिकॉज इट्स सेकंड डे, तो हमने होटल चेंज किया है। और उसके बाद जो हमारा प्लान है, विल बी डूइंग सम बारबेक्यू एज वेल और बॉनफायर होगा। देन उसके बाद टुमारो विल डेफिनेटली लीव फॉर बलतीत फोर्ट। और उसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट किए हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगा इसके बारे में इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड विद अस। जी गाइस, तो आज हम जिस पॉइंट पे हैं इसको कहते हैं 3 जंक्शन पॉइंट। जैसा कि आप वो सामने 3 पिलर्स भी देख सकते हैं, वो सिंबल है बेसिकली इस स्पेसिफिक पॉइंट का। और इसको 3 जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 डिफरेंट पहाड़ों की ना यहाँ पे रेंज है। और मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, जो आपके ये वाला पहाड़ नज़र आ रहा है, बेसिकली इस पहाड़ को आधा कवर किया है स्नो ने। और उसके नीचे आप देखें कितना माशाल्लाह से खूबसूरत सा दरिया आपको नज़र आएगा, बहुत ही पीसफुल। और वैसे हमें बताया गया था यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, बट आई थिंक यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही नॉर्मल सा है, जैसा कि लाहौर में है। और मैं हाईली इनकरेज करूँगा लोगों को कि यहाँ पे आएँ, इस पॉइंट को स्पेसिफिकली विज़िट करें। यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी ज़्यादा लोग थे यहाँ पे, सो दे ऑल आर गॉन। और मैं यही इंकरेज करूंगा लोगों को कि यहाँ पे ज़रूर एटलीस्ट अपना स्टे किया करें। फीडबैक लेना चाहूँगा अपने फ्रेंड्स के, और आए उनसे पूछते हैं कि कैसा लगा उनको ये पॉइंट, फिर उसके बाद बताते हैं। स्पेशली नौशान, आप बताएं ऑडियंस को कि आपको ये 3 जंक्शन पॉइंट कैसा लगा। बहुत अच्छा पॉइंट है, काफ़ी पीसफुल है, सीरिंग पॉइंट है। और अच्छा मौसम जो है कभी गर्म होता है कभी ठंडा होता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इनका ये फीडबैक था। आगे नेक्स्ट पूछते हैं। मेरे कुछ दोस्त शाय भी हैं बेसिकली, वो थोड़ा सा डरते हैं ज़रा फीडबैक देने से। ये उस्मान का फीडबैक लेते हैं, उस्मान से पूछते हैं। उस्मान बताएं आपको कैसा लगा। ये बहुत मज़ा खाली बोतल किधर लेके जा रहे हैं आप। ये पी के है। अच्छा। रोहिल, आप बताएं कैसा लगा। बहुत आला। अवैस, आप। बहुत मजे का। बहुत। आप नीचे तक गए थे मेरे ख्याल से, आप ऑडियंस को बताएंगे कि आप नीचे क्या करने गए थे अकेले। पत्थर फेंकने गया था पानी में। आप बताएं हारिस भाई, कैसा लगा आपको पॉइंट। कमाल। चले ठीक है गाइस, इस टूर के साथ आप बंधे रहिए। भैया बना के रहे हो, ये छपछुरू बना रहे हैं मेरे भैया। इसके बीच में याक का गोश्त है, ठीक है। Okay. ये हमारा ट्रेडिशनल है यहाँ का। जितना भी बड़ा लोग मेहमान हमारे घरों में आते हैं सर्दियों में खुसूसन, तो उसमें हमारे यहाँ एक नसालों का रस्म होता है। और नसालों का रस्म में ये होता है कि हम कोई गाय बैल ज़बह करते हैं। उससे जो साफी गोश्त होता है वो निकाल के रखते हैं, तो उससे छपछुरू बनाते हैं। और जो हड्डियों वाला होता है उससे हम साबुत गंदुम पकाते हैं। ये गोश्त नमकीन तो नहीं होता। नहीं, साबुत जो गोश्त होता है, जी। जो हड्डियों वाला होता है उससे हम ये साबुत गंदुम पकाते हैं। उसको हम कहते हैं फुलई। वो भी बड़ी मजेदार किस्म की होती है और गर्म रखती है इंसान। और आपने इसकी प्राइस भी बड़ी मुनासिब सी बताई है आपने कहा, यानी 300 रोकने वाली कहानी नहीं है। आपको इंशाल्लाह ताला सही। लोगों को यानी कि ये ट्रेडिशनल है, इसका गोश्त ये है वो है कहकर तरतीब लगाकर आपको बताएंगे, तो आप खाओगे, एक जरूर टेस्ट करो। आप ये अपने रेस्टोरेंट का नाम भी बता दें। जो पैसे हैं वो हमें मिलना चाहिए। इस रेस्टोरेंट का नाम भी राकापोशी व्यू मोटल। राकापोशी व्यू मोटल। चलें आप आए, अली भाई से लाजमी विजिट करें। ओके गाइस, तो हम लोग होटल पहुंच गए थे। और होटल की अगर पार्किंग की बात करें, इनकी पार्किंग भी अच्छी खासी है। होटल दिखने में तो इट वाज क्वाइट डिसेंट, बड़ा फर्स्ट क्लास था। और लेकिन हमें लगी थी भूख, तो हमने फ़ौरन से इनकी कढ़ाई ऑर्डर की। कढ़ाई का टेस्ट ऐसे ही था जैसे घर का टेस्ट होता है, और मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसके बाद इन्होंने हमें बॉनफायर करवाया लाइक आफ्टर 3-4 आवर्स। और बॉनफायर में हम लोगों ने सही इंजॉय किया, हल्ला गुल्ला करते रहे। और स्पीकर भी इन्होंने हमें प्रोवाइड किए थे बाय द वे। नेक्स्ट मॉर्निंग इन्होंने हमें बुफे दिया, जो ब्रेकफास्ट था। ब्रेकफास्ट में इनके पास वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी, जैसे कि पराठे, अंडे इनके बहुत मज़े के थे। और जो इनके चने थे, चने से तो मुझे लाहौर की दोबारा याद आ गई। तो ये था कि इनका नाश्ता बहुत मज़े का था और बिल्कुल गर्म नाश्ता था। ओवरऑल मुझे इनका नाश्ता बहुत अच्छा लगा। किस जगह जा रहे हो आप लोग। बलतीत फोर्ट। बिफोर वी एंटर इनटू द फोर्ट, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि बलतीत फोर्ट का थोड़ी सी हिस्ट्री इसके बारे में। बलतीत फोर्ट वाज द होम ऑफ आयुष कोर्ट्स रॉयल फैमिली ऑफ हुंजा फॉर 700 years. In the 19th century, Balteet Fort was the part of the Great Game as well.
So let's go inside and find how many rooms and doors are there in total. जैसे कि मेरे फ्रेंड्स भी जा रहे हैं ऊपर और जो हमारे साथ टूर गाइड है इस बल्तीत फोर्ट का वो भी हमें इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देगा. तो लेट्स फाइंड आउट यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कवर कर सकते हैं. Baltit आने पूरी हमारी मैनेजमेंट की तरफ से आप मेहमानों को खुश आमदीद भी कहेंगे. थैंक यू. मतलब कासिम में मैं इस किले का एज ए टूर गाइड काम करता हूँ. जितने भी हमारे मेहमान आते हैं टूर कराने से पहले लाजमी है थोड़ा सा किले की इंट्रोडक्शन कराते हैं. जी. सतह समंदर से अगर बात करते हैं तो आप मौजूद मेहमान गिरानी 2500 मीटर की बुलंदी तक पहुँच चुके हैं. 8700 फीट पे है. किला बल्तीत में है. हौज़ा में हमारे पास 2 कदीम किले हैं. एक किला अल्तित और जिस किले में आप मौजूद हैं उन्हें किला बल्तीत कहलाते हैं. अच्छा, तो अब चलते हैं किले के सबसे खूबसूरत जगह पे. लेट्स सी इसका व्यू कैसा आ रहा है. गाइस अब व्यू चेक करें सिर्फ. इट्स रियली क्वाइट मेस्मराइजिंग. ओह नाइस. कश्मीर में स्टोन है चिलास देखने में केबी के सुनी स्टोन ज्यादा है तो करीब करीब रिलीजियस पे लाते हैं. ये जो हमें यहाँ पे फ्रेंड्स ऑफ मौसम मौसम के खास दरबार लगाते हैं. फ्रेंड्स बैठते हैं पानी चूंकि दरबार ही बैठते थे. मेडिसिन वगैरह मौसम खराब हो फिर अंदरूनी दरबार चले जाते थे. ये दरमियान में जो सीन रखे हमारे कौमी जानवर के जो 2 रखे हुए ये 2 इसका नाम दे देना. जैसे सबका नाम है ये जानवर पूरी दुनिया पर मशहूर हो गए और ये बच्चा मार्को पोलो ने रखा. हाँ, उसके नाम भी है हमारे साथ नाम भी है इसको. तो ये छोटी उम्र में शिकार के सीन 3 टाइम टर्न लेते हैं. इस द बिग शेप एंड बिग इट्स फॉर बेबी. अब ये बच्चे की उम्र में शिकार इस सलीम खान ये 100% रियल है. ये सारी कहाँ पे उन्होंने किया ये अब विंटर्स समर में गर्मी में पहले से आते हैं. यहाँ पे नहीं रहते. विंटर्स हमारे समर आते हैं. समर दूसरे साइड पे प्लेस है सारा 96 के पास कोई छोटे कमांड को रखा करते हैं. अगर आप घोड़े की स्पीड से So this is a place where they used to store rice and other stuff as well. इसको नंबर बोले and second from the local one. ये दो जो ये है ये बेसिकली 2 सील को जोड़ के बनाया गया है. and the second from the wooden structure. ये एक लकड़ी की बना हुआ है. तो ये किसके सीन है? ये बेसिकली इनको कहते हैं कि एक अफ्रीकन शीप होता है. लेकिन एरिया पे वाखान कॉरिडोर साइड पे पाए जाते हैं. हुंजा में ये हमारे पास नहीं होते हैं. तो यहाँ से जब भी तिजारत करते थे वाखान कॉरिडोर की तरफ वो अपने साथ लेकर आते थे. ओके, तो ये है रॉयल समर बेडरूम और ये सारे बेसिकली जितने भी आप पिक्चर्स यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे तिजारती मुआहदे हैं और उनकी फ़ोटोकॉपीज़ यहाँ पे इन्होंने रखी हुई हैं और ये हैंग की हुई हैं. तो या बस. और ये कारपेट बेसिकली ये रेप्लिका है. दिस इज़ नॉट द ओरिजिनल वन. ये स्लीपिंग पोर्शन भाई के साथ एक छोटा सा जो डब्बा रखा हुआ है ज़ेवरात के लिए. आज भी हम मुकामी लोग इस टाइप के झूले इस्तेमाल करते हैं बच्चों को सुलाने के. मेरे सामने एक कुरान मजीद की नुस्खे मौजूद हैं 17 और दूसरा 18 सेंचुरी के. बड़े बड़े बर्तन जो है इनमें सूप या खुबानी की जूस पीने के लिए. मेहमानों के बैग से छोटा सा ड्राई फ्रूट स्टोरेज कमरों के साथ पूरे क्लास में रखा करते हैं. अगर आप देखें ये चाइना के कुछ पुराने नोट हैं और उसके अलावा यहाँ पे ये कुछ पुराने मौसीकी के आलात हैं. ये ड्रम भी है और ये क्लासेस हैं इनमें से मोस्टली रेप्लिकाज हैं. और उसके अलावा ये कंस्ट्रक्शन की भी उन्होंने पिक्चर यहाँ पे शो करवाई है जब ये बल्तीत फोर्ट बेसिकली कंस्ट्रक्ट कर रहे थे प्रॉपर तब की है. और जो उसकी रेनोवेशन हो रही थी उससे भी. ये जो गन्स आपको नज़र आ रही हैं बेसिकली कुछ रशियन गन्स भी हैं जैसे कि अभी टूर गाइड ने भी बताया. और ये जो कारपेट है यहाँ पे ये चाइना से बेसिकली इनको गिफ्ट हुआ था 200 ईयर्स अगो. अच्छा गाइस मेरे साथ कासिम भाई हैं. यहाँ पे सारा टूर इन्होंने ही हमें यहाँ पे दिखाया है. इनसे जानते हैं कि जो बल्तीत फोर्ट है ये कितना ज्यादा रकबे पे है और इसके अलावा टोटल इसके डोर्स वगैरह कितने हैं
तो आइए जानते हैं इनसे। हम अगर बाहर ऑफिस के साथ भी अगर इस बल्ती फोर्ट के अंदर के रूम सारे मिलाते हैं तो अंदर के रूम्स हमारे पास 62 रूम्स है, 84 दरवाजे किले के अंदर मौजूद है। बाहर ऑफिस एरियाज भी हम मिलाते हैं तो पुराने जमाने में ऑफिस हुआ करते थे, उस जमाने के वजीरों के घर हुआ करते, उसको थोड़ा सा ऑफिस कर दिया गया। ये भी बल्ती फोर्ट के साथ नोट करते हैं तो कोई 3 से 4 कनाल 3 से 4 के नाम। 3 से 4 ठीक है। और आपने अंदर बताया कि 62 टोटल दरवाजे 62 रूम्स 84 दरवाजे 84 दरवाजे 62 रूम्स। ठीक है। रूम्स भी इस टाइप के होते थे कि मैंने आपने टूर प्रॉपरली ले लिया, बिल्कुल छोटे कमरे, बिल्कुल प्रॉपर ये चीज होता था कि सर्द इलाका होता था, कमरा जितना छोटे रखोगे आपके कमरा लंबी और गर्म हो जाएगा। इस टाइप के छोटे छोटे कमरे सारे मिला के